पार्ट 1 नेपोलियन हिल की कहानी की शुरुआत। दोस्तों, सोचिए अगर आपको ये कहा जाए कि आपकी सोच ही आपकी किस्मत बदल सकती है, तो क्या आप यकीन करेंगे? क्या सिर्फ विचारों की ताकत से गरीबी से निकलकर अमीरी, सफलता और प्रभाव हासिल किया जा सकता है? आज हम बात करेंगे उस इंसान की जिसने पूरी दुनिया को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि थॉट्स आर थिंग्स, विचार ही वास्तविकता बन जाते हैं। ये कहानी है नेपोलियन हिल की, एक गरीब परिवार में जन्मे लड़के की, जिसने अपने जीवन के संघर्षों से एक ऐसा सिद्धांत खोजा जिसने करोड़ों लोगों की सोच बदल दी, और जिसने लिखी एक ऐसी किताब थिंक एंड ग्रो रिच जो आज तक बिजनेस, सेल्फ हेल्प और मोटिवेशन की दुनिया में सबसे प्रभावशाली किताबों में गिनी जाती है। आइए शुरू करते हैं इस प्रेरणादायक सफर को। बचपन और परिवार। नेपोलियन हिल का जन्म 26 अक्टूबर 1883 को अमेरिका के वर्जीनिया राज्य के एक छोटे से कस्बे पाउंड रिवर में हुआ। उनका परिवार बेहद गरीब था। वे पहाड़ों के बीच बसे गांव में एक छोटी सी लकड़ी की झोपड़ी में रहते थे। बचपन में ही नेपोलियन की जिंदगी कठिन हो गई। जब वे केवल 9 साल के थे, उनकी मां का निधन हो गया। एक बच्चा जो पहले ही गरीबी से जूझ रहा था, अब मां के प्यार और मार्गदर्शन से भी वंचित हो गया। उनके पिता जेम्स मॉनरो हिल भी संघर्ष कर रहे थे और बच्चों की सही परवरिश नहीं कर पा रहे थे। लेकिन किस्मत ने नेपोलियन को एक मजबूत सहारा दिया, उनकी सौतेली मां मार्था। मार्था ने नेपोलियन को पढ़ाई और अनुशासन की ओर मोड़ा। उन्होंने ही पहली बार उन्हें कागज कलम पकड़ने की प्रेरणा दी। नेपोलियन बाद में कहा करते थे कि अगर मेरी सौतेली मां ने मुझे प्रेरित न किया होता तो शायद मैं अपने जीवन में कुछ भी हासिल न कर पाता। 13 साल की उम्र में पत्रकार। नेपोलियन हिल का दिमाग शुरू से ही तेज था। वे लिखना पसंद करते थे। सिर्फ 13 साल की उम्र में उन्होंने स्थानीय अखबार के लिए बतौर रिपोर्टर काम करना शुरू कर दिया। ये नौकरी मामूली पैसों की थी, लेकिन यहीं से नेपोलियन ने सीखा कि लोगों की कहानियां सुनना और लिखना उन्हें कितना पसंद है। पत्रकारिता करते हुए ही उनके मन में ये जिज्ञासा पैदा हुई कि आखिर क्यों कुछ लोग गरीब रह जाते हैं और कुछ लोग असाधारण अमीरी व सफलता हासिल कर लेते हैं। ये सवाल उनकी पूरी जिंदगी का आधार बनने वाला था। शिक्षा और संघर्ष। नेपोलियन का सपना था कि वे वकील बने। इसके लिए उन्होंने लॉ की पढ़ाई शुरू की, लेकिन परिवार की आर्थिक हालत बहुत खराब थी। कॉलेज की फीस भरना संभव नहीं हो पाया। कुछ ही समय बाद उन्हें पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ी। नेपोलियन के लिए ये एक बड़ा झटका था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने सोचा, अगर मैं वकील नहीं बन सकता तो मैं अपने लेखन से अपनी किस्मत बनाऊंगा। उन्होंने अलग अलग काम करना शुरू किया। कोयला खदानों में काम, टाइपिस्ट, पत्रकार, छोटे मोटे व्यापार, लेकिन हर जगह उन्हें या तो असफलता मिली या बहुत कम कमाई। शुरुआती सबक। नेपोलियन हिल का शुरुआती जीवन हमें 3 बड़े सबक देता है। 1. गरीबी और कठिनाइयां किसी इंसान की सफलता को रोक नहीं सकती। नेपोलियन गरीबी और मां की कमी से जूझते रहे, लेकिन उन्होंने अपने सपनों को जिंदा रखा। 2. सही मार्गदर्शन जीवन की दिशा बदल सकता है। उनकी सौतेली मां ने उन्हें आत्मविश्वास दिया। यही आत्मविश्वास बाद में उनकी सबसे बड़ी पूंजी बना। 3. हर असफलता में एक छिपा हुआ सबक होता है। पढ़ाई अधूरी रह गई, नौकरियां छूट गईं, व्यापार फेल हुए, लेकिन इन सब अनुभवों ने उन्हें ये सोचने पर मजबूर किया कि असली सफलता का सूत्र क्या है। आगे की यात्रा की नींव। नेपोलियन के जीवन का असली मोड़ तब आया जब पत्रकारिता करते हुए उन्हें एंड्रू कार्नेगी, दुनिया के सबसे बड़े उद्योगपतियों में से एक का इंटरव्यू लेने का मौका मिला। कार्नेगी ने उनसे कहा, अगर तुम वाकई जानना चाहते हो कि सफलता का असली राज क्या है, तो मैं तुम्हें एक मिशन देता हूं। अगले 20 साल तक तुम दुनिया के सबसे सफल लोगों से मिलो, उनके जीवन का अध्ययन करो और उनके अनुभवों से सफलता का फॉर्मूला तैयार करो। ये सुनकर नेपोलियन दंग रह गए। ये काम आसान नहीं था, बिना पैसे, बिना किसी गारंटी के 20 साल तक सिर्फ सीखना और लिखना, लेकिन उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया। यही से शुरू हुआ वो सफर जिसने आगे चलकर जन्म दिया थिंक एंड ग्रो रिच नाम की महान पुस्तक को। पार्ट 1 यहीं समाप्त होता है। इस भाग में हमने देखा नेपोलियन हिल का बचपन, मां का निधन और सौतेली मां का सहारा, शुरुआती पत्रकारिता और शिक्षा, असफलताओं से मिले सबक, और एंड्रू कार्नेगी से मुलाकात जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। अगले भाग पार्ट 2 में हम विस्तार से जानेंगे कार्नेगी के साथ उनकी गहरी बातचीत, किस तरह उन्होंने सफल लोगों से मिलने का मिशन शुरू किया, किन किन महान हस्तियों से वे मिले, और थिंक एंड ग्रो रिच की बुनियाद कैसे पड़ी। पार्ट 2, एंड्रू कार्नेगी का चैलेंज और सफलता की खोज। कार्नेगी से मुलाकात, किस्मत का मोड़। साल था 1908। नेपोलियन हिल उस समय केवल 25 साल के थे और पत्रकार के रूप में काम कर रहे थे। उनके पास एक बड़ा अवसर आया, अमेरिका के सबसे अमीर और प्रभावशाली उद्योगपति एंड्रू कार्नेगी का इंटरव्यू लेने का। कार्नेगी उस समय स्टील इंडस्ट्री के सम्राट थे, लेकिन उनसे भी ज्यादा उनकी सोच और जीवन दर्शन चर्चित था। जब हिल उनसे मिलने पहुंचे तो उन्होंने सामान्य सवालों से बातचीत शुरू की, लेकिन कार्नेगी ने उनसे एक गहरा सवाल पूछा, तुम्हारे हिसाब से सफलता का असली कारण क्या है?
क्यों कुछ लोग बड़ी ऊंचाइयां छूते हैं और बाकी लोग उसी जगह पर रह जाते हैं? नेपोलियन कुछ देर सोचते रहे, लेकिन उनके पास कोई ठोस जवाब नहीं था। तभी कार्नेगी ने एक बड़ा आइडिया रखा। कार्नेगी का 20 साल का मिशन। कार्नेगी ने कहा, मैं चाहता हूं कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो दुनिया के सबसे सफल लोगों से मिले, उनके अनुभवों का अध्ययन करे और सफलता का एक विज्ञान बनाए। क्या तुम ये काम करोगे? उन्होंने ये भी कहा कि इस मिशन में 20 साल से भी ज्यादा लग सकते हैं। इसमें कोई निश्चित आर्थिक सहारा नहीं होगा, लेकिन अगर नेपोलियन इसे पूरा कर लेते हैं तो ये काम पूरी मानवता को प्रेरणा देगा। नेपोलियन हिल चुप हो गए। उनके सामने जिंदगी का सबसे कठिन फैसला था। क्या वे एक अस्थिर रास्ते पर चलें या आराम से पत्रकारिता जारी रखें? कार्नेगी ने उन्हें सोचने के लिए 60 सेकंड दिए और ठीक 29 सेकंड में नेपोलियन ने कहा, हाँ, मैं तैयार हूं। यही वो क्षण था जिसने उनकी पूरी जिंदगी और आने वाली पीढ़ियों की सोच बदल दी। मिशन की शुरुआत, सफलता के सूत्र की खोज। कार्नेगी ने हिल को अपने संपर्कों की सूची दी। इस सूची में उस समय के सबसे बड़े सफल लोगों के नाम थे। थॉमस एडिसन, बल्ब और खोजों के सम्राट। हेनरी फोर्ड, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के जनक। अलेक्जेंडर ग्रेम बेल, टेलीफोन के खोजकर्ता। थियोडोर रूजवेल्ट, अमेरिका के राष्ट्रपति। चार्ल्स एम श्वाब, स्टील इंडस्ट्री टाइकून। और दर्जनों अन्य महान हस्तियां। नेपोलियन हिल ने इन सबका इंटरव्यू लेना शुरू किया। वो उनसे पूछते, आपके जीवन की सबसे बड़ी प्रेरणा क्या है? असफलताओं से आप कैसे निपटते हैं? सफलता पाने के लिए कौन सी आदतें सबसे महत्वपूर्ण हैं? आपके अनुसार अमीर बनने का असली राज क्या है? ये काम उन्होंने लगातार 20 सालों तक किया। मास्टरमाइंड की अवधारणा। इन इंटरव्यूज के दौरान हिल ने एक नई बात पर ध्यान दिया। सफल लोग कभी अकेले काम नहीं करते। उनके आसपास हमेशा कुछ ऐसे लोग होते थे जो उनकी सोच को बढ़ावा देते थे। इन लोगों का समूह मिलकर एक नई ऊर्जा पैदा करता था, जिसे हिल ने नाम दिया मास्टरमाइंड। मास्टरमाइंड का मतलब है 2 या 2 से अधिक दिमाग जब किसी लक्ष्य के लिए मिलकर काम करते हैं तो वे एक तीसरी अधिक शक्तिशाली मानसिक शक्ति उत्पन्न करते हैं। यही विचार आगे चलकर थिंक एंड ग्रो रिच के सबसे अहम सिद्धांतों में शामिल हुआ। सफलता के सिद्धांतों की पहचान। नेपोलियन हिल ने सालों के अध्ययन और हजारों नोट्स के बाद महसूस किया कि सफल लोगों की जिंदगी में अलग अलग कहानियां थीं, लेकिन उनके सिद्धांत लगभग एक जैसे थे। उन्होंने इन सिद्धांतों को धीरे धीरे व्यवस्थित करना शुरू किया। कुछ मुख्य बातें जो उन्होंने नोट की। 1. सभी सफल लोगों के पास एक प्रबल इच्छा, डिजायर थी। उनके सपने इतने स्पष्ट और मजबूत थे कि वे दिन रात उसी के बारे में सोचते रहते। 2. वे अपने आप पर गहरा विश्वास, फेथ रखते थे। उन्हें शक नहीं होता था कि वे असफल हो सकते हैं। 3. वे अपने विचारों को बार बार दोहराते और खुद को प्रेरित करते, ऑटो सजेशन। 4. वे साधारण ज्ञान पर नहीं रुकते, बल्कि खास ज्ञान, स्पेशलाइज्ड नॉलेज खोजते। 5. वे अपनी कल्पना, इमेजिनेशन से नए अवसर बनाते। 6. उनके पास एक संगठित योजना, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग होती थी। 7. वे तेज और ठोस निर्णय, डिसीजन लेते। 8. वे असफलताओं के बावजूद लगातार लगे रहते, परसिस्टेंस। 9. वे सहयोगी लोगों, मास्टरमाइंड अलायंस का सहारा लेते। 10. वे अपनी ऊर्जा को सही दिशा में बदलना जानते थे, सेक्स ट्रांसम्यूटेशन। 11. वे अपने अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड का उपयोग करते थे। 12. वे मस्तिष्क को एक शक्तिशाली यंत्र मानते थे, ब्रेन। 13. उनके पास एक खास अंतर्ज्ञान या छठी इंद्रिय, सिक्स्थ सेंस थी। यही 13 सिद्धांत आगे चलकर थिंक एंड ग्रो रिच की रीढ़ बने। थिंक एंड ग्रो रिच नींव रखी गई। नेपोलियन हिल ने इन विचारों को पहले द लॉ ऑफ सक्सेस नामक कोर्स में प्रस्तुत किया। ये कोर्स 16 खंडों का था और बहुत प्रभावशाली साबित हुआ। लेकिन असली धमाका हुआ 1937 में, जब उनकी किताब थिंक एंड ग्रो रिच प्रकाशित हुई। ये किताब तुरंत बेस्ट सेलर बन गई। लोगों को लगा कि जैसे किसी ने उनके दिमाग की चाबी दे दी हो। हिल ने इस किताब में साफ लिखा, अगर आप कुछ सोच सकते हैं और उस पर विश्वास कर सकते हैं तो आप उसे हासिल कर सकते हैं। पार्ट 2 से सीख। इस भाग से हमें कुछ गहरी बातें समझने को मिलती हैं। 1. सही गुरु मेंटर का महत्व। कार्नेगी ने हिल को दिशा दी। 2. बड़ा लक्ष्य ही बड़ी उपलब्धि लाता है। हिल ने 20 साल का कठिन मिशन स्वीकार किया। 3. सफलता कोई रहस्य नहीं बल्कि सिद्धांत है, जिसे कोई भी व्यक्ति सीख सकता है। 4. सफल लोगों से सीखना ही सफलता का शॉर्टकट है। दूसरों की जिंदगी का अध्ययन आपके लिए मार्गदर्शक बन सकता है। पार्ट 2 यहीं समाप्त होता है। इस भाग में हमने देखा कार्नेगी से मुलाकात और उनका चैलेंज, हिल का 20 साल का मिशन, सफल लोगों का अध्ययन, मास्टरमाइंड की खोज और थिंक एंड ग्रो रिच की नींव। अगले भाग पार्ट 3 में हम गहराई से जानेंगे थिंक एंड ग्रो रिच के पहले 4 सिद्धांत, डिजायर, फेथ, ऑटो सजेशन, स्पेशलाइज्ड नॉलेज, उनके व्यावहारिक उदाहरण और नेपोलियन हिल की अपनी जिंदगी में इनका उपयोग। पार्ट 3
दोस्तों, पिछले भाग में हमने देखा कि किस तरह एंड्रू कार्नेगी ने नेपोलियन हिल को जीवन का सबसे बड़ा मिशन सौंपा था, दुनिया के सफलतम लोगों के रहस्यों को इकट्ठा करके एक ऐसी फिलॉसफी तैयार करना जिससे आम इंसान भी असाधारण सफलता पा सके। अब इस भाग में हम जानेंगे हिल की रिसर्च यात्रा में मिली चुनौतियां, थिंक एंड ग्रो रिच की पहली क्रांतिकारी सीखें और वो सोचने का तरीका जिसने लाखों लोगों की किस्मत बदली। नेपोलियन हिल की शोध यात्रा। हिल ने अपना जीवन बदल देने वाला 20 साल का मिशन शुरू किया। वो अमेरिका के अलग अलग शहरों में गए, सफल लोगों से मिले और उनकी आदतों को समझा। उन्होंने करीब 500 से अधिक सफलतम व्यक्तियों का गहन अध्ययन किया। इनमें शामिल थे थॉमस एडिसन, बिजली के बल्ब के आविष्कारक; हेनरी फोर्ड, फोर्ड मोटर कंपनी के संस्थापक; अलेक्जेंडर ग्रेहम बेल, टेलीफोन के आविष्कारक; थियोडोर रूजवेल्ट, अमेरिका के राष्ट्रपति; जॉन डी रॉकफेलर, तेल के साम्राज्य के मालिक। हिल ने हर मुलाकात को एक पाठ की तरह लिया। उन्होंने महसूस किया कि सफलता संयोग नहीं बल्कि कुछ निश्चित सिद्धांतों का परिणाम है। सोच की शक्ति, थिंक एंड ग्रो रिच की नींव। हिल ने सबसे पहले जो बात समझी वो थी, हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं। ये विचार इतना शक्तिशाली था कि इसे उन्होंने अपनी किताब का मूल आधार बनाया। उन्होंने कहा, अगर आपका मन लगातार किसी लक्ष्य की कल्पना करता है तो पूरा ब्रह्मांड आपको उस दिशा में ले जाता है। अगर आप असफलता के डर से सोचते रहते हैं तो डर ही हकीकत बन जाता है, और अगर आप आत्मविश्वास और सफलता की छवि बनाते हैं तो सफलता आपकी ओर खिंचती चली आती है। यही वो सिद्धांत था जिसे आगे चलकर दुनिया ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहा। डिजायर, पहली सीढ़ी। हिल ने लिखा कि सफलता की शुरुआत जलती हुई इच्छा, बर्निंग डिजायर से होती है। सिर्फ चाहत काफी नहीं है, बल्कि अंदर से ऐसी तीव्र लगन होनी चाहिए कि जब तक मंजिल हासिल ना हो, चैन ना मिले। उन्होंने हेनरी फोर्ड का उदाहरण दिया। फोर्ड के दिमाग में कार बनाने का सपना था। इंजीनियरों ने कहा कि यह संभव नहीं है, लेकिन फोर्ड ने उन्हें तब तक काम करने के लिए कहा जब तक कार हकीकत न बन जाए। आखिरकार उन्होंने मॉडल टी कार बनाकर पूरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बदल दी। यहाँ हिल बताते हैं, असंभव शब्द केवल उनके लिए है जिनके अंदर सच्ची इच्छा की आग नहीं होती। फेथ, अटूट विश्वास। हिल कहते हैं, विश्वास ही वो शक्ति है जो विचारों को वास्तविकता में बदल देती है। अगर आप अपने लक्ष्य पर पूरा भरोसा नहीं करेंगे तो आधे रास्ते में हार मान लेंगे, लेकिन अगर आपको यकीन है कि आपकी सोच सच हो सकती है तो पूरा ब्रह्मांड आपको सफलता दिलाने की साजिश करेगा। उन्होंने ये भी समझाया कि विश्वास जन्म से नहीं आता, बल्कि दोहराए गए सकारात्मक विचारों और आत्म सुझाव ऑटो सजेशन से पैदा होता है। ऑटो सजेशन, दिमाग को प्रोग्राम करना। हिल ने एक बेहद क्रांतिकारी सिद्धांत दिया, ऑटो सजेशन। इसका मतलब है आप अपने अवचेतन मन को बार बार वही संदेश देते हैं जो आप बनना चाहते हैं। अगर आप रोज अपने आप से कहते हैं, मैं सफल होऊंगा, मैं अपने लक्ष्य को पूरा करूंगा, तो आपका अवचेतन मन उस पर यकीन करना शुरू कर देगा। धीरे धीरे आपकी सोच, भावनाएं और काम उसी दिशा में चलने लगेंगे। यही कारण है कि नेपोलियन हिल ने सलाह दी कि हर इंसान को अपना डेफिनेट गोल स्टेटमेंट लिखना चाहिए और रोज सुबह शाम उसे जोर से पढ़ना चाहिए। हिल की जिंदगी में संघर्ष। नेपोलियन हिल के लिए ये रिसर्च आसान नहीं थी। कभी उनके पास पैसे नहीं होते थे, कभी लोग उनकी बातों पर हंसते थे, कभी उन्हें धोखा भी मिला, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वो कहते थे, मुश्किलें हमें तोड़ने नहीं आती बल्कि हमें परखने आती हैं। उनकी लगन और शोध का ही नतीजा था कि आखिरकार 1937 में उन्होंने वो किताब लिखी जिसने पूरी दुनिया को बदल दिया, थिंक एंड ग्रो रिच। पार्ट 3 का निष्कर्ष। दोस्तों, इस भाग में हमने जाना हिल की शोध यात्रा और महान लोगों से मुलाकात, सोच की ताकत और आप वही बनते हैं जो आप सोचते हैं का सिद्धांत, बर्निंग डिजायर, फेथ और ऑटो सजेशन के अद्भुत रहस्य, नेपोलियन हिल की लाइफ स्टोरी और थिंक एंड ग्रो रिच की क्रांतिकारी सीखें। पार्ट 4। दोस्तों, पिछले भाग में हमने देखा डिजायर, इच्छा की ताकत; फेथ, विश्वास का महत्व; ऑटो सजेशन, आत्म सुझाव की अद्भुत शक्ति। अब इस भाग में हम आगे के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर चर्चा करेंगे जो नेपोलियन हिल ने अपने 20 साल की रिसर्च से खोजे। स्पेशलाइज्ड नॉलेज, विशेष ज्ञान। हिल कहते हैं, सामान्य ज्ञान से पैसे नहीं बनते, बल्कि विशेष ज्ञान से धन और सफलता पैदा होती है। स्कूल और कॉलेज हमें बहुत सा सामान्य ज्ञान सिखाते हैं, लेकिन सफलता के लिए हमें किसी खास क्षेत्र में गहरी समझ चाहिए। हेनरी फोर्ड खुद ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने चारों तरफ विशेषज्ञों की टीम बनाई। जब भी किसी जटिल समस्या का हल चाहिए होता, वे बटन दबाकर अपने विशेषज्ञों से जवाब ले लेते। हिल ने समझाया, आपको सब कुछ खुद जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि किसी चीज के लिए किससे मदद लेनी है। इमेजिनेशन, कल्पना की ताकत। नेपोलियन हिल ने कहा, जो कुछ भी मनुष्य सोच सकता है और विश्वास कर सकता है वो उसे हासिल भी कर सकता है। सभी महान खोजें पहले किसी के दिमाग में कल्पना के रूप में पैदा हुई थीं।
राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज की कल्पना की थी जब पूरी दुनिया कहती थी कि ये असंभव है। थॉमस एडिसन ने बल्ब की कल्पना की थी जब अंधेरे को मिटाना लोगों को मजाक लगता था। हिल ने कल्पना को 2 हिस्सों में बांटा। 1. सिंथेटिक इमेजिनेशन, पुरानी जानकारी को जोड़कर नए आइडिया बनाना। 2. क्रिएटिव इमेजिनेशन, ऐसा विचार जो आपके अवचेतन और ब्रह्मांड से आता है, जो बिल्कुल नया होता है। उन्होंने कहा, इमेजिनेशन ही वो कार्यशाला है जहां मनुष्य अपनी सफलता की पहली नींव डालता है। ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग, संगठित योजना, हिल का तीसरा बड़ा सबक था। बिना योजना के लक्ष्य सिर्फ एक इच्छा बनकर रह जाता है। उन्होंने कहा कि एक ठोस लिखी हुई योजना सफलता का आधार है। कोई भी बड़ी कंपनी या साम्राज्य बिना योजना के खड़ा नहीं हुआ। योजना बनाने के बाद उसे लगातार परखना और सुधारना जरूरी है। हिल ने मास्टरमाइंड अलायंस का विचार भी दिया, यानी सफलता अकेले नहीं आती, बल्कि एक मजबूत टीम और सही लोगों के साथ मिलकर आती है। उदाहरण के लिए हेनरी फोर्ड ने कार बनाने के लिए मैकेनिकल इंजीनियर, मैनेजमेंट एक्सपर्ट और मार्केटिंग टीम बनाई। अगर आप अकेले सब कुछ करने की कोशिश करेंगे तो थक जाएंगे, लेकिन अगर आप सही दिमागों को जोड़ेंगे तो सफलता कई गुना बढ़ जाएगी। डिसीजन, दृढ़ निर्णय। नेपोलियन हिल ने पाया कि असफल लोगों में एक सबसे बड़ी कमजोरी होती है, निर्णय न ले पाना। वे सोचते रहते हैं लेकिन कदम नहीं उठाते। सफल लोग तेजी से निर्णय लेते हैं और धीरे धीरे बदलते हैं। असफल लोग देर तक सोचते रहते हैं और बिना सोचे समझे निर्णय बदलते रहते हैं। हिल ने कहा, निर्णय लेना अपने लक्ष्य की ओर पहला साहसी कदम है। परसिस्टेंस, दृढ़ता। हिल ने यह भी समझाया कि असफलता का सबसे बड़ा कारण है हार मान लेना। सफल लोग हर असफलता को सबक मानते हैं और लगातार कोशिश करते रहते हैं। एडिसन ने बल्ब बनाने से पहले हजारों बार प्रयोग किए। अगर वो बीच में ही रुक जाते तो आज दुनिया अंधेरे में होती। हिल का कहना था, सफलता कभी भी हार मानने वालों को नहीं मिलती, बल्कि उसे उन्हीं को मिलती है जो कठिनाइयों से जूझते रहते हैं। हिल की सीख का असली जादू। दोस्तों, इन सभी सिद्धांतों में एक गहरी बात छिपी है। सोच, थॉट, इच्छा, डिजायर, विश्वास, फेथ, कल्पना, इमेजिनेशन, योजना, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग, निर्णय, डिसीजन, दृढ़ता, परसिस्टेंस, यही वो सीढ़ियां हैं जिनसे इंसान शिखर तक पहुंचता है। नेपोलियन हिल ने कहा, सक्सेस की शुरुआत दिमाग में होती है, जेब में नहीं। पार्ट 4 का निष्कर्ष। इस भाग में हमने समझा स्पेशलाइज्ड नॉलेज की ताकत, इमेजिनेशन की अद्भुत भूमिका, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग और मास्टरमाइंड का महत्व, डिसीजन और परसिस्टेंस की शक्ति। अब अगले भाग पार्ट 5 में हम नेपोलियन हिल की बाकी क्रांतिकारी सीखों पर बात करेंगे, जैसे मास्टरमाइंड अलायंस को गहराई से समझना, सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति, ब्रेन और सिक्स्थ सेंस की भूमिका, और कैसे हिल ने कहा कि धन से बड़ा है मानसिक समृद्धि। पार्ट 5। दोस्तों, पिछले भाग में हमने देखा कि नेपोलियन हिल ने किस तरह विशेष ज्ञान, कल्पना, संगठित योजना, निर्णय और दृढ़ता को सफलता की अनिवार्य सीढ़ियां बताया। अब हम और आगे बढ़ते हैं और उनकी किताब के बाकी सबसे गहरे और प्रभावशाली सिद्धांतों को समझते हैं। मास्टरमाइंड अलायंस, सामूहिक बुद्धि की शक्ति। हिल ने कहा, जब 2 या 2 से अधिक लोग एक साझा लक्ष्य के लिए मिलकर सोचते हैं तो उनकी सामूहिक ऊर्जा और विचारों से एक तीसरी अदृश्य शक्ति जन्म लेती है। यह शक्ति अकेले की तुलना में कई गुना अधिक प्रभावशाली होती है। एंड्रू कार्नेगी खुद कहते थे कि उनका पूरा साम्राज्य मास्टरमाइंड अलायंस की वजह से बना। उनका मानना था कि अकेले की तुलना में सही लोगों के साथ जुड़कर काम करने से परिणाम 10 गुना तेज आते हैं। हिल के मुताबिक हमें अपने आसपास ऐसे लोगों का गोल बनाना चाहिए जो हमें प्रेरित करें, चुनौती दें और हमारी सोच को आगे बढ़ाएं। सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन का रहस्य। हिल ने सबकॉन्शियस माइंड को सबसे शक्तिशाली हथियार बताया। ये हमारे दिमाग का वो हिस्सा है जो हर समय सक्रिय रहता है, चाहे हम सो रहे हों या जाग रहे हों। इसमें हमारे विचार, भावनाएं, डर और सपने जमा रहते हैं। अगर हम अपने अवचेतन मन को लगातार सकारात्मक विचारों से भरते हैं तो ये हमें सही अवसर और समाधान दिखाने लगता है। हिल ने ऑटोसजेशन और एफर्मेशंस का जिक्र करते हुए कहा, आप जो भी संदेश बार बार अपने दिमाग को देंगे, अवचेतन मन उसे सच मान लेगा और उसी दिशा में आपको काम करने पर मजबूर करेगा। द ब्रेन, विचारों का प्रसारण केंद्र। नेपोलियन हिल ने दिमाग को एक तरह का ब्रॉडकास्टिंग और रिसीविंग स्टेशन बताया। हर विचार एक ऊर्जा है जो तरंगों, वाइब्रेशंस में बदलकर वातावरण में फैल जाती है। हमारा दिमाग दूसरे लोगों के विचारों को भी पकड़ सकता है, खासकर जब हम उनके साथ गहराई से जुड़े हों। इसी वजह से मास्टरमाइंड अलायंस इतना शक्तिशाली होता है, क्योंकि वहां कई दिमाग एक साथ एक ही तरंग पर काम कर रहे होते हैं। हिल ने कहा, आपका दिमाग वो चुंबक है जो आपके विचारों के अनुसार अवसर और लोग आपकी ओर खींच लाता है। द सिक्स्थ सेंस, छठी इंद्रिय। हिल ने सफलता का सबसे रहस्यमय सिद्धांत बताया, द सिक्स्थ सेंस। ये एक तरह की आंतरिक आवाज है जिसे हम अक्सर इंट्यूशन या गट फीलिंग कहते हैं।
जब हम अपने अवचेतन मन को सकारात्मक विचारों से भर देते हैं और उसे अनुशासन में रखते हैं तो धीरे धीरे हमें ऐसे संकेत मिलने लगते हैं जो हमारी राह दिखाते हैं। सफल लोग अक्सर कहते हैं कि उन्होंने दिल की आवाज़ सुनी और वो सही निकली। हिल मानते थे कि ये सिक्स्थ सेंस ही वो माध्यम है जिसके जरिए हमारा दिमाग ब्रह्मांडीय बुद्धि इन्फिनिट इंटेलिजेंस से जुड़ता है। फियर, डर पर विजय। नेपोलियन हिल ने पाया कि सफलता की सबसे बड़ी बाधा है डर। उन्होंने 6 प्रकार के डर गिनाए। 1. गरीबी का डर। 2. आलोचना का डर। 3. बीमारी का डर। 4. प्यार खोने का डर। 5. बुढ़ापे का डर। 6. मृत्यु का डर। हिल ने कहा, डर केवल एक मानसिक अवस्था है। अगर आप उसे जीत लेते हैं तो आप किसी भी लक्ष्य को पा सकते हैं। मनी से बढ़कर सक्सेस। नेपोलियन हिल ने यह भी स्पष्ट किया कि उनकी किताब केवल धन कमाने के लिए नहीं है। असली रिचेस केवल पैसे में नहीं बल्कि मन की शांति, खुशहाल रिश्ते, अच्छा स्वास्थ्य और आत्मसंतोष में भी है। उन्होंने लिखा, धनवान वही है जिसका मन और जीवन संतुलित हो। अगर आपके पास पैसा है लेकिन शांति नहीं है तो ये अधूरी सफलता है। हिल की फिलॉसफी का असर। 1937 में जब थिंक एंड ग्रो रिच प्रकाशित हुई तो अमेरिका महामंदी ग्रेट डिप्रेशन से गुजर रहा था। लोग निराश थे, नौकरी और पैसा दोनों खत्म हो रहे थे। ऐसे समय में हिल की किताब ने लाखों लोगों को उम्मीद दी। ये किताब आज तक दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली सेल्फ हेल्प बुक्स में से एक है। करोड़ों लोगों ने इसे पढ़कर अपनी जिंदगी बदली, अपना बिजनेस शुरू किया और अपने सपनों को पूरा किया। पार्ट 5 का निष्कर्ष। इस भाग में हमने सीखा मास्टरमाइंड अलायंस की ताकत, सबकॉन्शियस माइंड का रहस्य, दिमाग को एक प्रसारण केंद्र मानने की अवधारणा, सिक्स्थ सेंस की रहस्यमय शक्ति, डर पर विजय पाने का महत्व और ये कि असली सफलता सिर्फ पैसे में नहीं बल्कि एक संतुलित जीवन में है। अब अगले और अंतिम भाग पार्ट 6 में हम देखेंगे नेपोलियन हिल की जिंदगी का अंतिम चरण, उनकी किताब की स्थायी विरासत और वे क्रांतिकारी सबक जिन्हें हम आज अपनी जिंदगी में अपनाकर वास्तव में थिंक एंड ग्रो रिच हो सकते हैं। पार्ट 6 फाइनल। दोस्तों, हमने अब तक देखा नेपोलियन हिल का कठिन बचपन और संघर्ष, उनकी कार्नेगी के साथ मुलाकात और 20 साल का मिशन, थिंक एंड ग्रो रिच के 13 क्रांतिकारी सिद्धांत, अवचेतन मन, मास्टरमाइंड, सिक्स्थ सेंस और डर पर विजय। अब हम जानेंगे कि इस सभी ज्ञान का व्यावहारिक उपयोग कैसे किया जा सकता है और नेपोलियन हिल ने अपने जीवन में इसे कैसे अपनाया। नेपोलियन हिल का अंतिम जीवन। नेपोलियन हिल ने अपने जीवन में खुद इन सिद्धांतों को अपनाया। उन्होंने कई कठिन आर्थिक संकटों और व्यक्तिगत समस्याओं का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। हिल का मानना था कि आपके विचार आपकी सबसे बड़ी पूंजी हैं। अगर आप उन्हें सही दिशा में लगाएं तो कोई शक्ति आपको रोक नहीं सकती। हिल ने अपने जीवन में कई लोगों को मार्गदर्शन दिया। उनकी किताब के सिद्धांतों ने न केवल अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया में सेल्फ मेड मिलियनेयर्स और एंटरप्रेन्योर्स को जन्म दिया। थिंक एंड ग्रो रिच, क्रांतिकारी सबक का सार। अब हम थिंक एंड ग्रो रिच के सभी 13 प्रिंसिपल्स को संक्षेप में याद करते हैं ताकि ये समझना आसान हो जाए कि इसे अपनी जिंदगी में कैसे लागू किया जाए। 1. डिजायर, इच्छा। सफलता की शुरुआत एक जलती हुई इच्छा से होती है। 2. फेथ, विश्वास। आत्मविश्वास और सफलता में अटूट विश्वास जरूरी है। 3. ऑटो सजेशन, आत्म सुझाव। अपने अवचेतन मन को सकारात्मक संदेश दें। 4. स्पेशलाइज नॉलेज, विशेष ज्ञान। किसी क्षेत्र में विशेषज्ञ बने या विशेषज्ञों से मदद लें। 5. इमेजिनेशन, कल्पना। नए विचार और समाधान खोजने के लिए कल्पना का प्रयोग करें। 6. ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग, संगठित योजना। ठोस योजना बनाएं और उसे लागू करें। 7. डिसीजन, निर्णय। तुरंत और ठोस निर्णय लें। 8. परसिस्टेंस, दृढ़ता। लगातार प्रयास करें, असफलता से डरे नहीं। 9. मास्टरमाइंड अलायंस, सामूहिक बुद्धि। सही लोगों के साथ सहयोग करें। 10. द सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन। इसे सकारात्मक विचारों से भरें। 11. द ब्रेन, मस्तिष्क। इसे एक ऊर्जा केंद्र मानें और सकारात्मक विचार प्रसारित करें। 12. द सिक्स्थ सेंस, छठी इंद्रिय। इंट्यूशन और छिपे हुए संकेतों पर विश्वास करें। 13. ओवरकमिंग फियर, डर पर विजय। डर को पहचानें और उसे चुनौती दें। नेपोलियन हिल की अंतिम सीखें। हिल की किताब केवल पैसे की नहीं है बल्कि व्यक्तिगत विकास और मानसिक समृद्धि की भी है। उनके विचार आज भी लागू हैं। 1. सोच ही वास्तविकता बनती है। अगर आप सोच सकते हैं और उस पर विश्वास रखते हैं तो आप उसे हासिल कर सकते हैं। 2. सफलता एक प्रक्रिया है, घटना नहीं। छोटे कदम, लगातार प्रयास और अनुभवों से सीखना सफलता की कुंजी है। 3. मास्टरमाइंड अलायंस हर लक्ष्य को आसान बना सकता है। सही लोगों के साथ जुड़ना आपके विचारों और अवसरों को बढ़ाता है। 4. डर और नकारात्मकता सफलता में सबसे बड़ी बाधा हैं। इन्हें चुनौती देना और जीतना जरूरी है। 5. धन से बड़ा है मानसिक और आत्मिक समृद्धि। संतुलित जीवन, रिश्ते, स्वास्थ्य और आत्मसंतोष असली सफलता है।
थिंक एंड ग्रो रिच का आज का महत्व। आज भी थिंक एंड ग्रो रिच लाखों लोगों की प्रेरणा है। एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेस लीडर्स और मोटिवेशनल स्पीकर्स इसे लगातार पढ़ते हैं। ये किताब आपको बताती है कि सफलता संयोग नहीं, सिद्धांतों का परिणाम है। हिल का ये संदेश आज भी सटीक है। यदि आप अपने विचारों और इरादों को सही दिशा में लगाएं, तो कोई शक्ति आपको रोक नहीं सकती। प्रैक्टिकल स्टेप्स, इसे अपनी जिंदगी में लागू करें। नेपोलियन हिल की सीखों को अपनाना आसान है यदि आप सिस्टमैटिक तरीके से चलें। 1. लिखित लक्ष्य बनाएं। अपनी इच्छाओं को स्पष्ट और लिखित रूप में रखें। 2. रोज अफर्मेशंस करें। खुद को सकारात्मक संदेश दें। 3. विशेष ज्ञान हासिल करें। पढ़ें, सीखें और विशेषज्ञों से सलाह लें। 4. कल्पना का प्रयोग करें। नए समाधान और अवसर सोचें। 5. संगठित योजना बनाएं। छोटे छोटे कदम तय करें। 6. निर्णय लें और लगे रहें। जल्दी निर्णय लें और लगातार काम करें। 7. सहयोग और मास्टरमाइंड, सही लोगों के साथ जुड़ें। 8. डर और नकारात्मकता से मुकाबला करें, उन्हें चुनौती दें। 9. अवचेतन और सिक्स्थ सेंस पर भरोसा रखें, इंट्यूशन सुनें। यदि आप इन सिद्धांतों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लागू करेंगे तो सफलता अनिवार्य रूप से आपके कदम चूमेगी। दोस्तों, नेपोलियन हिल ने हमें ये सिखाया कि असली अमीरी जेब में नहीं बल्कि दिमाग और सोच में है। गरीबी, असफलताएं और कठिनाइयां केवल रास्ते की चुनौतियां हैं। अगर आपकी इच्छा प्रबल है, विश्वास अटूट है और आप लगातार सीखते हैं तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। हिल की थिंक एंड ग्रो रिच सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक जीवन दर्शन है। इसने लाखों लोगों की सोच बदली, उनके सपनों को उड़ान दी और उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचाया। याद रखें, आप वही बनते हैं जो आप सोचते हैं। आज से ही अपने विचारों को संवारें, डर को मात दें और अपने सपनों की दिशा में पहला कदम उठाएं। पार्ट 6 का निष्कर्ष। इस अंतिम भाग में हमने देखा नेपोलियन हिल का अंतिम जीवन और उनका मिशन, थिंक एंड ग्रो रिच के सभी 13 सिद्धांत, प्रैक्टिकल स्टेप्स जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। वास्तविक सफलता का अर्थ मानसिक और आत्मिक समृद्धि। धन्यवाद।